अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजीम जाफरी, आपके पसंदीदा शो में तकदीर से तदबीर तक में हाजिर। आज का हमने टॉपिक रखा है हेल्थ, सेहत। जान है तो जहान है, आपने अक्सर ये सुना होगा लोगों से। मगर प्रॉब्लम ये होती है कि कोई ना कोई एक इशू रहता है, कोई ना कोई वजह क्या ऐसी होती है कि जो नज़र नहीं आ रही, मगर आप दवाइयाँ सालों सालों खा रहे हैं। हर वक्त डॉक्टर तब्दील हो रहे हैं, चेंज कर रहे हैं आप कि नहीं ये डॉक्टर को दिखाया, उसको दिखाया, ये दवाई ली। एक्सपेंसिव दवाइयाँ, मेडिसिन इतनी आजकल आपको पता है पाकिस्तान में हमारे इतना मतलब एक्सपेंसिव हो गया है मेडिकल के। आप आम आदमी, तो मैं बाज़ दफ़ा ये भी सोच रहा होता हूँ कि यार वो कहाँ से दवाई अफोर्ड करता होगा, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। और उसको यही आसरा रहता होगा कि शायद चलो इधर से कोई कामयाबी नहीं मिली, अगली जगह से कामयाबी मिल जाएगी, इस दवाई से फ़र्क नहीं पड़ा, शायद दूसरी दवाई से ले लूँ, मगर अफाका कुछ नहीं होता। और उस दौरान वो सालों में बजाय बेहतर होने के और पीछे की तरफ चला जाता है। आज के शो में हमने कुछ मुख्तलिफ पॉइंट डिस्कस करने हैं कि किन किन स्टार्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं वो, और उनका सोल्यूशन क्या है। तो आइए नाज़रीन स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एरीज़ वालों से। मिसाल के तौर पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया आपका, उसमें आप आए एरीज़, ठीक है। तो एरीज़ वालों को अपने सर का हमेशा ख्याल करना है। अगर तो उनका स्टार जायचे में ख़राब पोजीशन में है तो हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। टॉरस वालों का अगर देखा जाए तो आई साइट, थ्रॉट, ENT प्रॉब्लम, साइनसिस प्रॉब्लम, टूथ प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद आप जेमिनाई पे चले जाएं। जेमिनाई वालों को आपका नर्वस सिस्टम, हाथ, बाजू, ठीक है ना, फैसला करना, याददाश्त का मसला, याददाश्त ख़राब हो गई, चीज़ रख के भूल गए, ये भी बीमारी में आता है, ठीक है ना। बाजू में जी दर्द रहते हैं, शोल्डर्स में मेरे दर्द रहते हैं, सर्वाइकल में प्रॉब्लम रहता है। अब आ जाए आप मिसाल के तौर पे कैंसर हो रहा है जिनका स्टार डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से, ठीक है। लंग्स का सबसे पहले, ठीक है, निज़ाम हज़म का, अल्सर की शिकायत, स्टमक डिसऑर्डर रहना, कोई ना कोई एक इशू के जी हमें तो खाना हज़म नहीं होता, बच्चा कह रहा है जी, वालदा कह रही है उसके बच्चे को तो भूख ही नहीं लगती है, कुछ कहता है जी थोड़ा सा खा लूँ तो मेरा पेट फूल जाता है, ठीक है। इस किस्म का हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम तज़किया करते रहते हैं। नेक्स्ट होता है लियो वालों का। अब लियो वालों का क्या है, हार्ट से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, और प्लस आपका ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपका ये जो स्किन से रिलेटेड, जो कि ब्लड की वजह से कोई इशू आए, ठीक है, ये आ गया, ये प्रॉब्लम्स। उसके बाद आप चले जाएं विर्गो पे। विर्गो वालों का बड़ा आसान सा अक्सर जो मैंने देखा है, किडनी, कमर दर्द, ठीक है ना, बैकिक प्रॉब्लम, कमर दर्द, किडनी का इशू, स्किन का प्रॉब्लम, दाने निकल रहे हैं, आप लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दाना तो ख़त्म हो गया, वो अपना निशान छोड़ गया। अब आ जाएं आप लिब्रा पे। लिब्रा वालों का भी इससे ही रिलेटेड होगा, यानी कि किडनी, गाल ब्लैडर, ठीक है, इन मसले मसाइलों का। अच्छा, उसके बाद आ जाए स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आपका आता है, ये समझ लें लोअर एब्डोमेन, पेट से नीचे का हिस्सा, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद आ जाए आप सेगिटेरियस वालों का। सेगिटेरियस वालों का थाइस से रिलेटेड, ठीक है ना, शैटिक पेन हो रहा है जी, टांगों में तकलीफ़ है, ये है, वो है, ऐसे मसाइल। उसके बाद आ जाएं आप कैप्रिकॉन पे। कैप्रिकॉन वालों का क्या होगा, घुटने, टांगों में दर्द की शिकायत, चलते चलते जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। ये किन में होगा, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस दोनों में होगा ये। आखिर में आएगा पाइसिस। पाइसिस वालों को होगा स्पेशली पैरों का, सुबह उठते हैं जी पैरों में दर्द होता है, ठीक है जी, जलन महसूस होती है, ठीक है, कोई ना कोई इश्यूज़ रहते हैं, कभी कोई नाखून निकल गया है, कभी कोई स्किन की प्रॉब्लम आ गई जी, पैरों में खाल उसकी ख़राब हो गई, स्किन ख़राब हो रही है, कोई ज़ख़म बन जाता है, कोई ना कोई इस तरह का ये आपको मसाइल का सामना रहेगा। आप हमें ईमेल करें, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजें। जिनको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता वो हमें नाम से अपना जानिए कि क्या मसला है, इसकी रेमेडीज़ क्या हैं, ठीक है। आप हो सकता है गलत डायरेक्शन पर सर रख के सो रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से आपका सर भारी होता है। सुबह आप कहते हैं यार मैं रात भर नींद नहीं आई, जागते में गुजरी, और दिन भर ऑफिस जाके आप सो रहे हैं, ठीक है। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो रात भर उनको नींद नहीं आती, टीवी पे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं,
क्योंकि नींद नहीं आ रही, अब क्या करें, उन्होंने टाइम तो अपना कहीं लगाना है ना, कि इसी आस पे कि शायद लैपटॉप खोल के बैठ जाएंगे तो नींद आ जाएगी, जबकि वो नींद और उड़ जाती है। ऐसी खबरें होती हैं जो नींद आ रही होती है वो भी उड़ जाती है। तो कुछ ना कुछ आपने उसका हल ढूंढना है कि यार कौन सा स्टार है जो हम शायद गलत डायरेक्शन पे सो रहे हैं, वो और बैकफायर कर रहा है। नॉर्थ डायरेक्शन की अलग मैग्नेट उसकी वो होती है, एक अपना इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से जो हम देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स होती है, ठीक है। साउथ पे सो रहे हैं उसकी कुछ और है, ईस्ट पे सो रहे हैं कुछ और है, नॉर्थ पे सो रहे हैं कुछ और है, वेस्ट पे सो रहे हैं कुछ और है। मगर कहीं कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं आ रहा कि जी ये स्टार है और सो इधर रहे हैं, ठीक है। पता लगा जहाँ सर रखना चाहे वहाँ पैर रख रहे हैं, जहाँ पैर रख रहे हैं वहाँ सर रख रहे हैं। होगा क्या, नेचुरली ब्लड प्रेशर तो हो जाएगा कभी एकदम अप कभी एकदम डाउन, ठीक है। किडनी बेकार हो जाएंगी, ठीक है। हार्ट इश्यूज आ जाएंगे, पल्पिटेशन में फ़र्क पड़ जाएगा, कोई ना कोई एक ना एक इशू रहेगा। दाने, कभी जी स्किन ठीक हो जाती है फिर दाने हो जाते हैं, कोई ना कोई एक इशू रहेगा। तो हमने क्या करना है, हमने यही देखना है यहाँ बैठ के कि आपको एक अवेयरनेस दिलानी है, ठीक है। ये नहीं कि जी ये हो गया नहीं, ऐसे नहीं। कई मैंने ऐसे देखे वो कुछ भी नहीं लगाते, उनकी स्किन फ्रेश रहती है। कई देखे माशाल्लाह कितनी उम्र में फिट होते हैं, मगर मैंने उसको स्टडी किया। उनके जैसे मेहमान बन के कहीं चला गया है कोई इस तरह, या कोई दोस्त है, उनको ऐसे ही जज किया मैंने कुछ सालों तक। तो यार ये क्या है, ये अच्छा इनका घर इस फेसिंग में है, ओहो ये तो ऑफिस में ही बैठे तो इस तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। ये अगर घर जाके सो रहे हैं तो ये तो इस डायरेक्शन में सो रहे हैं, उनका जायचा बनाया। इस चीज़ों से मैंने ये चीज़ जो है ना, ये एक नई आपके लिए क्रिएट की कि यार क्या रीज़न्स हैं, क्यों आप ये जहन में आपके बैठ गए कि नहीं जी कुछ हम पे किसी ने कर दिया है और ऐसा है और वैसा है और अब ये एक बीमारी हो गई तो नहीं जाने देगी। अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम था मेरे एक्जिमा हो गया था। अब हम बड़े परेशान कि यार एक्जिमा तो जिसको पूछो ये तो एक दफ़ा हो जाए ये तो जान नहीं छोड़ता। ये अजीम साहब आप तो फंस गए बस। हम डर के हमारे डॉक्टर के पास, पहले तो हम खुद ही लगा रहे थे क्रीम श्रीम उंगलियों पे, एक दो उंगलियों पे। अब इसी हाथ राइट हैंड से शेक हैंड में हाथ भी मिलाने लोगों से। अब एक खौफ हुआ, अब डॉक्टर के पास गए डरते डरते कि यार कोई ऐसा कोई ना हो कि जैसे लोग डरा रहे हैं ये एक दफ़ा हो जाए। डॉक्टर ने दोस्तों से ज़्यादा डरा दिया हमें, ये तो नहीं ठीक होता भाई, ये तो सालों तो लग जाएंगे इसमें। आप कराची में रह रहे हैं, ह्यूमिडिटी बहुत है, समंदर की हवा होती है, अब तो आप गए, ओहो अब तो अजीम साहब परेशान किया ये क्या। ऐसे एक दिन बैठा हुआ मैंने कहा यार लोगों को गाइड करते हैं, ठीक है, खुद अपना क्यों ना इलाज किया जाए, ठीक है। इसलिए कि शुरू में उनकी दवाइयों से फ़र्क कोई नहीं पड़ा मुझे, मतलब एक महसूस होना कि यार हाँ मैंने 3 महीने शुरू में दवाई खाई है कि मुझे लग रहा है, खा भी रहा हूँ मैं, क्रीम मल भी रहा हूँ, लगा भी रहा हूँ, मरा कोई अफाका नहीं हो रहा, क्या वजह है। जब उसका इलाज शुरू किया, अपने ही जो प्लानिटरी पोजीशन देखी कि यार स्किन इसका मतलब ये स्टार ख़राब है, इसका स्टोन पहनो, ये सदका इसका रेमेडी है, ये सदका दिया, इस डायरेक्शन पे सो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया कि अब जिसको भी अगर दिखाओ तो वो यकीन नहीं करता है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी वो एक्जिमा अगर हो भी जाए तो वो कुछ रह जाता है, और फिर मौसम के लिहाज से कभी सर्दियाँ आती हैं तो, या गर्मियों में बहुत ह्यूमिडिटी है तो दोबारा चलो पड़ता है, वो दोबारा उड़ जाता है, एक्टिवेट हो जाता है दोबारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, ठीक है ना, उसके बाद से नहीं हुआ। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये इससे आप लोग मुस्तफ़ीद हों, ठीक है। डॉक्टरों के तरफ थोड़े से आप कम चक्कर लगाएं, ठीक है ना, और हेल्दी रहें। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा प्रोग्राम भी देखते रहें। यहाँ एक लेके छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कौन है, कॉलर, ईमेल जो भी होगा इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। टेक अ ब्रेक।